हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपनी कल वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश वोकैब के पार्ट 2 पे बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम होमोनिम्स और होमोफोन्स को कवर अप करेंगे, जिसमें हमें अप्रॉक्स 500 होमोनिम्स या होमोफोन्स कवर करने थे। तो हम 25 डेज़ लगेंगे, 20 पर डे करेंगे। तो कल हमने 1 से लेकर 20 तक कर लिए थे, आज हम 21 से लेकर के 40 तक काम करेंगे। तो हम इसी के आगे बढ़ते हैं और आपको खुद ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि आपके जो एरर एंड डिटेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेसिकली पूछे जाते हैं। कि जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है वर्ड प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जब हम उसे फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो हम उसमें प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाते, लेकिन जब हम उसके आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन भी खैर करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, सारी होमोनिम्स और होमोफोन्स को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इनके जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे क्या डिफरेंसेस रहते हैं वर्ड्स में और मीनिंग में, और कैसे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरर एंड डिटेक्शन में डिटेक्ट करने होते हैं हमें। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा होमोनिम्स और होमोफोन्स आपको कवर अप कराऊंगी और 99% इसी से आएंगे। 1% की बात नहीं करती हूँ कि कहीं बाहर से आ जाए, लेकिन आपको वो 1% भी आ जाएगा अगर आपने इनको पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 21 वाले में आते हैं। ऑलवेज और ऑलवेज दोनों में अंतर है। ये ऑल अलग है, ये वेज अलग है, ये ऑलवेज हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, रेगुलरली। ठीक है, और ये ऑलवेज सभी रास्ते, इन एवरी मैनर, पॉसिबल सभी तरह से। ठीक है, वेज का मतलब क्या होता है? तरह, जो भी रास्ते हम यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। द वेज वी कैन डू दैट वर्क, द वेज of doing or solving a mathematics problem are different. Okay, from person to person, the ways of higher order thinking skills and the reasoning powers or the problematic situations dealings being solved by the different persons in the different ways, that ways is used here. Okay, I hope you all are understanding. तो 21 नंबर हो गया हमारा। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेकेशन और अल्ट्रेनेशन। सी लगा है, एन लगा है और इसमें नहीं लगा है कुछ भी। ठीक है, अल्ट्रेशन हम कहते हैं अल्टर कर दीजिए हमारे कपड़े को। अल्टर कराते हैं दुकान में से जब भी खरीदते हैं। ये गर्ल्स जो होंगी वो अपने आप में बहुत अच्छा रिलेट कर पा रही होंगी। जब हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो हम उसमें अल्टर कराते हैं। अल्टर कराते हैं मतलब अपनी फिटिंग का कराते हैं, उसका चेंज कराते हैं, उसमें उसके शेप और साइज़ में चेंज कराते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग, हमारे यूज़ टू के लिए इसको डिज़ाइन कर दीजिए या इसको फिट कर दीजिए। तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रेशन कराना। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्ट्रेशन से मतलब है। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरकेशन मतलब जो कन्वर्सेशन चल रही होती है, केशन जो कन्वर्सेशन चल रही होती है उसको अल्टर कर देना। मतलब क्या है? हम अच्छे खासे बात कर रहे थे, ये तो लड़ाई मुतारू हो गया है, डिस्प्यूट, क्वेरल, इसे हम अल्टरकेशन कहेंगे। अल्टरनेशन क्या है? अल्टरनेशन, अल्टरनेट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में सब में। अल्टरनेट नंबर्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो अल्टरनेट क्या होता है? एक के बाद एक, सक्सेसिवली। ओके, जो एक के बाद एक चेंजेस आते हैं, बैक टू बैक चेंजेस जो आते हैं वो अल्टरनेशन होता है हमारा। ठीक है, 22nd वन कंप्लीट हो गया। अपोजिट और अपोजिट, ओ और ए का अंतर है। अपोजिट मतलब सुटेबल, वेल अडेप्टेड, जो कि परफेक्टली फिट हो। अपोजिट कंप्लीटली डिफरेंट, उल्टा। 24 में अप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड। अप्रीहेंड जो पकड़ में हो, पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, अप्रीहेंड करना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। कॉम्प्रीहेंड किसी चीज़ को समझना। ओके, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, अप्रीहेंड मतलब पकड़ के रखना। एडमिशन, देखो एडमिशन में जो होता है किसी भी चीज़ में, जैसे हम लोग दाखिला लेते हैं, एडमिशन, आई हैव टू टेक एडमिशन इन यूजी कोर्सेज, इन पीजी कोर्सेज, इन स्कूल्स, ये सब जो होते हैं वो एडमिशन होते हैं। एडमिशन मतलब किसी चीज़ में एडमिट होना। ठीक है, और अब इसी में दूसरा शब्द जो आ गया है हमारा, एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब प्रवेश करना हो गया। जैसे कि इसको हम एडमिट कर रहे हैं, इसको हम इंटर करा रहे हैं। जैसे एडमिटेंस में आपका आएगा कि आपने इसमें प्रवेश लिया। ठीक है, एल एल एंड एल एंड एल। ओके, तो एल का मतलब क्या होता है? शांत करना। एल ले डाउन, ये ले का मतलब आया। ठीक है,
LA मतलब सब कुछ ले है, सब कुछ शांति से लेटा हुआ है। तो क्या है, शांति है, क्योंकि सब कोई लेटा हुआ है तो कोई शोर कर ही नहीं रहा है, कोई कुछ उठा के रख नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो शांति से है। LA, LA का मतलब क्या होता है, जो पतला सा रास्ता होता है दो बिल्डिंग्स के बीच का, जैसे गली जिसे हम कहते हैं, गलियारा कहते हैं या गैलरी कहते हैं, वो LA कहलाता है हमारा। एली क्या होता है, मित्र, जो हमारे को सपोर्ट करे, कब, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वही असली मित्र होता है, केवल सुख में साथ देने वाला मित्र तो होता नहीं। ठीक है, एल्यूट एंड एल्यूट। ठीक है, ए है, ई है, ALL है, EL है। ठीक है, ये वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ये भी वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन इस एल्यूट का मतलब होता है रिफरेंस देना, इनडायरेक्टली रिफरेंट करना, संकेत करना, एल्यूट करना। ठीक है, और ये एल्यूट का मतलब होता है टालना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। एल्यूजन एंड इल्यूजन, जो एल्यूजन होता है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, संकेत होता है, और जो इल्यूजन होता है वो अपीयरेंस, भ्रम, जो फॉल्स अपीयरेंस होती है या मिसलीडिंग अपीयरेंस होती है, इल्यूजन होता है रिजल्ट में लोगों को कि वहाँ पानी है, ये इल्यूजन आएगा। ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब जो पहले से ही है, पहले से ही, और ऑलरेडी मतलब फुली प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर्ड में। ऑल राइट, ये देखिए ऑल राइट मैं इसको पढ़ रही हूँ, इसको ऑल राइट पढ़ रही हूँ, ऑल राइट, ठीक है, एडवर्ब है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। तो ऑल राइट में जो सब कुछ सही है, मतलब ठीक है, ठीक है, ऑल राइट ठीक है सब कुछ। ऑल राइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक, कंप्लीटली ओके, सीक्वेंस भी सही है, ऑर्डर भी सही है, सब कुछ सही है, फाइनली फिजिकली ओके है वो। ठीक है, अल्टर एंड अल्टर, अल्टार क्या होता है, जो जहाँ पे हम लोग हवन सामग्री करते हैं या किसी जगह पे, जैसे अल्टार होती है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, एक अल्टार होती है जिसमें वो जब ठंडी से बचने के लिए वहाँ पे आग जला के रखते हैं, जो ड्राइंग एरियाज़ में होती है, कोने में बनी रहती है, वो अल्टार होती है। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, अभी हमने अल्ट्रेशन आपको बताया था, उसी से रिलेटेड यहाँ पे अल्टर वर्ड है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स के मैंने बताया था, बराबरी में, सक्सीडिंग, अकरिंग, बाय टर्न, एक के बाद एक, बैक टू बैक, ये अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेटिव मतलब उसके विकल्प, अल्टरनेटिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए आपके अल्टरनेटिव्स, उसमें 5 ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, ये एडवर्ब है हमारा। ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, सब मिला जुला करके पूरी तरह से। ऑल टुगेदर, एवरीवन एंड एवरीथिंग, एक ही जगह पे, मतलब ऑल टुगेदर, वी ऑल आर टुगेदर। ठीक है, हम सब एक साथ रहते हैं। अलॉट, यहाँ पे अलॉट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और यहाँ पे अलॉट कि हमें ये पोर्शन अलॉट हुआ है, टू डिवाइड और पोर्शन आउट। ठीक है, एंजल एंड एंगल, एंजल क्या होता है, गुड पर्सन, फरिश्ता, नेचुरल पावर्स जो होती हैं उन्हें हम एंजल कहते हैं, और एंगल क्या है, जो दो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने से जो बीच का कोण बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। एंटीक एंड एंटिक, एंटीक क्या है, जो बहुत ही पुराना सामान हो उसे हम एंटीक कहेंगे। एंटीक जो मतलब अलग सा व्यवहार होता है इंसान का, कि अजीब सा व्यवहार कर रहा है, ये एंटीक। ठीक है, एनुअल एंड एनुअल, ये आपको दिख रहा होगा 37 नंबर में, एनुअल एंड एनुअल। एनुअल का मतलब जो पर ईयरली, वार्षिक तौर पे ऑकर हो रहा हो। एनुअल का मतलब होता है कि निरस्त कर दिया गया हो, जिसको अवॉइड कर दिया गया हो। एनीवन एंड एनीवन का मतलब होता है वो सिंगल पर्सन और थिंग जो कोई एक हो, एनीवन। और एनीवन कोई भी आ जाए, एनीवन सब में से एक, और कोई भी, इसका मतलब हो गया कोई भी, और इसमें सब में से एक, कोई भी एक। ठीक है, चलिए 39 नंबर पे आते हैं हम। अपार्ट, देखिए अपार्ट फ्रॉम डैट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द पैसेज, उसके परे मतलब उसको छोड़ करके, उसको सेपरेट करके। और यहाँ पे अपार्ट जो होता है उसका मतलब होता है हिस्सा, एक पार्ट, किसका, अ पार्ट। ठीक है, अप्राइज एंड अप्रेज,
अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, कि उसने हमको सूचित किया, उसने हमको इन्फॉर्म किया, इसे हम अप्राइज कहेंगे। और अप्राइज का मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं कि किसी चीज़ की वैल्यू करना, किसी चीज़ को समझना, उसका आकलन करना, ऑब्ज़र्व करना, इसे हम अप्रेज कहेंगे। तो इसी तरह से आज हमारे 40 पूरे होते हैं और फिर हम नेक्स्ट 20 कल करेंगे, मतलब 41 से लेकर 60 तक। और आपको मेरे हिसाब से याद हो रही होंगी चीज़ें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं मुझे, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो मैंने कल पढ़ाया था और जो आज पढ़ाया, अगर आप उसको एक एक बार और रिवीजन कर लेंगे, वीडियो से कर लीजिए, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए या फिर नोट्स बना कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 90% आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। भले आज ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मुश्किल से 10-11 मिनट का एक वीडियो होता है, आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये आपको आगे की जो इतनी बड़ी ग्रामर पढ़ करके आपको 10-20 नंबर मिलते हैं, तो वो नंबर जो है इनमें से रहते हैं। ये एक स्मार्ट वर्क है जो आप कर लेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ओके, थैंक यू, बाय। तो फिर कल मिलते हैं।